हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला यार आपका वेदांता हो गया, दूसरा आपका अदानी पावर, तीसरा आपका टाटा स्टील और लास्ट हमसे बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेदांता के बारे में। तो देखो कि वेदांता तो लगभग 3-4 दिनों से यहाँ पे लगातार ही तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है और आज के सेशन में 6.5% की तेजी आई है। और एक चीज़ चेक करोगे तो लगभग 4 मंथ के हाईएस्ट प्राइस पर शेयर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से शेयर क्या था 290 280 270 ऐसे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन आज यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। अब बहुत से लोग यहाँ पे एक माइंड थॉट यहाँ पे क्या जा रहा होगा, एक थॉट क्या जा रहा होगा कि क्या यहाँ पे शेयर को सेल करना चाहिए, क्या यहाँ पे शेयर को बाई करना चाहिए। अब देखो समझो, यहाँ पे बहुत से लोगों का यहाँ पे जो है क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, ठीक है। मैं जेन्युइन में आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों यहाँ पे जो पोर्टफोलियो होगा ना वेदांता का, वो लॉस हो रहा है, आपको लॉस होने वाला है, ठीक है, लॉस हो रहा होगा, सॉरी। अब बहुत से लोग यहाँ प्रॉफिट किसका हो रहा है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया 270 280 में, तो उन्हें फायदा मिल रहा हो। लेकिन एक चीज़ समझ जाओ, वेदांता जो कंपनी, जो भी कंपनी देखो जो यहाँ पे बोनस जो देती है ना, उसका एक चीज़ समझ जाना, सॉरी बोनस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिविडेंड जो कंपनी देती है, तो उसका समझ जाना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यार जो रेट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। ये बस एक शॉर्ट टर्म का ही तेजी है, फिर से यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे जाएगा। क्योंकि देखो यार कंपनी जब यहाँ पे 24% 23% तक जब यहाँ पे डिविडेंड जब पे कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म से मत देखो, चेक कर लो। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ 5 साल के रिटर्न में क्या देखने को मिलता है यार, माइनस में रिटर्न है। अब यहाँ पे देखोगे तो आज तो यार 6.5% की तेजी आपको हो चुकी है, लेकिन माइनस में है। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप 5 ईयर के रिटर्न में यदि आप किसी शेयर को होल्ड कर रहे हो और जब रिटर्न या माइनस में देखने को मिलता है, और यहाँ पे जब माइनस जो पैसा बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा लगाने से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेदांता हो या और कोई से BPCL हो या आपका IOC हो या HPCL, जो भी ऐसे स्टॉक जो यहाँ पे डिविडेंड जो पे करता है, मैं कभी भी सलाह नहीं देता, ठीक है, बाई करने का। और यहाँ पे आज जो है ब्रोकर का भी क्या करना है और शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए वो भी थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। देखो अभी मैं कुछ भी बाई करने का सलाह नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको साफ कर दिया। बहुत से लोग यहाँ पे ख़राब लग रहा होगा, लेकिन देखो ख़राब नहीं, जो यहाँ पे सही है बस मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए नए भी ऐसा देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाई करने का, लेकिन देखो बाई करने से पहले इसके बारे में ड्रॉबैक भी जानना जरूरी है, ठीक है। और मैंने पहले ही ड्रॉबैक मैंने बता दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ पे पहले आपको ऐसा बताते हैं कि यार कंपनी ज़बरदस्त है, बाई करो, ये करो, वो करो, फिर अंत में बताएंगे कि यार कंपनी सही नहीं। तो मेरा ऐसा बिल्कुल काम नहीं है, मेरा जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार पैसा आपका ना फंसे। जो लोग यहाँ पे अभी चाह रहे फ्रेश बाई करने का, तो मैं सलाह बिल्कुल नहीं देने वाला। और पूछ लो यार, बहुत लंबे समय से जो यहाँ पे पैसा लगा के बैठे हुए हैं ना, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन हो रहा होगा। लगभग 99% लगभग 90% लोगों का यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन ही देखने को मिल रहा होगा। आज यहाँ पे क्या हुआ है यार, सिटी ब्रोकर ने भी यहाँ पे क्या किया है, टारगेट जो दिया है ना वो यहाँ पे सेल करने के लिए कहा है, ठीक है। 215 का सेल का, अब सेल का है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेल का यहाँ पे 215 का टारगेट है। सारे ब्रोकर यही बोलेंगे। इसकी वजह भी यहाँ पे साफ इसलिए, क्योंकि आप देखो Q2 का रिजल्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही खराब देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे यार, तेज़ी क्यों है? तेज़ी आपको आया है गाइडेंस की वजह से, ठीक है, कंपनी की बयान की वजह से यहाँ पे आपको तेज़ी आते हुए दिखाई दिया है। अब जानते हो कि यार कभी कभी कंपनी के बयान की वजह से भी जो कंपनी का यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट सही भी नहीं आता है, उसके बाद भी तेज़ी आते हुए दिखाई देता है, ठीक है। वही वेदांता में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। फिर से ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको उसी रेंज में अभी देखने को मिल जाए, तो ऐसा मत करो। यदि आपको कोई डिविडेंड स्टॉक चाहिए, क्योंकि आपके पास मान लो यदि 10 लाख पैसा है और आप सोच रहे हो कि यार 50,000 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बस यहाँ पैसा मुझे यहाँ पे मिलता रहे, तो फिर यहाँ पे आप ऐसा अप्लाई करके यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपका कुछ माइंड थॉट है, ये है कि पैसा डबल करना है, तो फिर यहाँ पे मैं सलाह नहीं देने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, वरना पैसा आपका है और यदि कुछ भी डूबेगा फंसेगा तो यहाँ पे आप ही के जाने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसको गौर करके सही से समझ जाना, उसके बाद ही कुछ भी फैसला लेना, वरना फिर पैसा फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही आपको साफ कर दिया और मैंने बस यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बस इसके बारे में बताया है। होप इसके बारे में जो भी डाउट हो क्लियर आपका हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका अदानी पावर। ये शेयर मुझे यार पर्सनली एक ज़बरदस्त शेयर लगता है, और ऐसा जानते हो कि 11 नवंबर को एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इसका Q2 का आपको रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। अब तो अगर देखोगे तो टाटा पावर का यहाँ रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को मिला है, तो इसका भी यहाँ पे चांस है कि रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को मिले, ठीक है। थोड़ा सा फर्क ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है मेरा मानना है कि रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, 11 नवंबर को तो यार मालूम चली जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे क्या प्लान होना चाहिए। देखो ये शेयर ज़बरदस्त शेयर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि यार देखो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का शेयर है।
प्लस इसका पी देख लो ना, तो लोग सारे अदानी ग्रुप के पीछे देख लो तो यहाँ पे गजब का यहाँ पे देखने को मिलता है, मात्र 14 रुपये का ही पी है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा वैल्यूएशन में भी अभी शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इस साल यहाँ पे बहुत अच्छा हाई में गया है और यहाँ पे एसएम लिस्ट में भी है, जानते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि यार कंपनी एक बेहतरीन कंपनी ही, आपको आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी में। और फ्रेश बाय करने का मैं सलाह कब दूंगा, जब यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन होते हुए दिखाई देगा तब, ठीक है। 310, 320 या कुछ और कम लेवल यहाँ पे देखने को मिले ना, तो जरूर बाई कर लेना, क्योंकि देखो बीच में 440 तक भी जाते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे 310, 320 देखो, यदि ऐसा रेंज मिलता है तो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। इसे शॉर्ट टर्म में पैसा बनते हुए आपको दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनने ही वाला है, ठीक है। तो आपको आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी के बारे में। और 11 नवंबर को यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको रिजल्ट डे है, ठीक है। चेक कर लो तो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में देखोगे तो ऐसे तो जानते हो 2020 के मीट के बाद इसको स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 901% का रिटर्न आपको ये कंपनी ने आपको दे दिया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे 80 के प्राइस में, 84 के आपको प्राइस पे, 100 के प्राइस में अभी तक होल्ड करके चल रहे हैं, तो उनके जैसा पेशेंस चाहिए। हाँ ठीक है, चलो पेशेंस ज़्यादा नहीं है, एक 6 महीने का, 1 साल का है, लेकिन जो आदमी 3 महीने के लिए यदि पेशेंस आपको दिखा देता है ना, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको पेशेंस रख सकता है। जब आपके पोर्टफोलियो ग्रीन चल रहा होगा, तो लॉस में चल रहा होगा तो यहाँ पे लोग तो 10-10 साल यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेक है, बहुत सारे शेयर है, जैसे आपका इंडिया, सॉरी बहुत सारे स्टेक जो शेयर है आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये सब शेयर देखोगे तो 1500 का शेयर यहाँ पे 100-150 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको 800-900 में प्राइस करके बाई करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो यहाँ पे लोग तो छोड़ देंगे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन जिनका यदि पोर्टफोलियो में जिनका शेयर यहाँ पे ग्रीन चल रहा होगा और वो यदि यहाँ पे होल्ड करके चले हुए हैं 3 महीना तक, तो फिर आपको जेन्युइन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टर बनने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। और पैसा जो यहाँ पे ग्रीन में ही आपको हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पे 3 महीने तक वेट करो, किसी भी शेयर में बाई कर रहे हो, और एक अच्छे प्राइस में बाई करना यहाँ पे सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन तब बाई करोगे तो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बना पाओगे, लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा में टाइम लगता है। तो इसलिए एक सही प्राइस देखो, उसके बाद ही आपको बाई करना एक सही डिसीजन होता है। तो इसका मैंने जो सपोर्ट बताया है, उस प्राइस को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा मौका मिले तो जरूर यहाँ पे इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो होप इसके बारे में जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। आज के दिन लगभग यहाँ पे 2.79% की तेज़ी होते हुए दिखाई दी है, ठीक है। इसकी वजह भी यहाँ पे क्या है, मेटल सेक्टर में यार तेज़ी, ठीक है। क्या है, मेटल सेक्टर में तेज़ी, क्योंकि देखो यार समझो यहाँ पे सारे जो है मेटल सेक्टर में यहाँ पे प्रेशर क्यों बनते हुए दिखाई दिया, सारे का रिजल्ट यहाँ पे क्यों खराब आया, क्योंकि यार देखो विंडफॉल टैक्स लगा। अब जानते हो कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे आपका जो है सिनेरियो आ जाता है कि प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, कि जब कंपनी का, जैसे कि मान लो ऑयल का क्या था कि पहले बहुत ही कम दाम था, लेकिन जब यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का जब आपका युद्ध हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि यार आपको $130 तक यहाँ पे चला गया था बैरल, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, बहुत से मेटल का भी यहाँ पे जब दाम बढ़ गया था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बुक किया, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे को क्या करना है, इसकी वजह से भी यहाँ पे रिजल्ट खराब देखने को मिला है। और देखो यहाँ पे आपको ये जो कंपनी टाटा स्टील, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है, लाइक 150, 130, 140 जो भी आपने बाई किया हुआ है ना, आपको आराम से होल्ड करके चलना है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, सब तो यही बोलते हैं होल्ड करने को। देखो होल्ड करने के लिए सब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन यहाँ पे क्या वजह है जानते हो इस कंपनी के बारे में, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, 1 साल पहले ना लगभग यहाँ पे क्या हुआ था, आपका TCS का जो टोटल आपको जो रेवेन्यू जो हुआ था ना, वो यहाँ पे टाटा स्टील के मुकाबले यहाँ पे कम देखने को मिला था पूरे साल का। तो इसी बात से आप समझ सकते हो। देखो इस कंपनी का बस यही एक खास वजह क्या है, ये एक वोलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंस रखना ज़्यादा ही ज़रूरी है। पेशेंस आप में नहीं है तो फिर ये स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दो, नहीं तो यहाँ पे लॉस में आप बेचने वाले हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये शेयर ऐसा चलता है, अभी यहाँ पे देख रहे हो 104 का, ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर यहाँ पे 150 भी चला जाए, और ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर यहाँ पे 80 भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ मौका देखने को मिलेगा, और हर गिरावट में बाई करो, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, एवरेज करो। यदि आपने बहुत एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है तो फिर एवरेज करने का मौका मिल रहा है, धीरे धीरे करके इसको एवरेज करो, जल्द ही यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे बाद में क्या बोलोगे कि यार हाँ सही में ऐसा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला, एक ऐसा रिजल्ट यहाँ पे जो है मिलते हुए भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज चाहिए। वो यहाँ पे रेंज क्या है, 113 का। जब तक 113 के ऊपर यहाँ पे शेयर नहीं निकलता है, जब तक 113 के ऊपर कुछ दिन यहाँ पे आपको नहीं टिकता है, यानी कि आपको क्लोजिंग प्राइस यदि आपको नहीं देता है ऊपर, तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करना।
यदि आप यहाँ क्लोजिंग दे देता है, बंद हो जाता है, बाई करना जेन्युइन, मैं आपको बता रहा हूँ 120 125 का टारगेट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। हाँ, यदि आपने पहले से बाई किया हुआ है तो फिर यहाँ पे एवरेज करो, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फ्रेश बाई अभी मत करना यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो फिर। तो चलो इसके रिगार्डिंग में आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। और जानते हो क्या मर्जर का इंडिकेटिव, तो जानते हो जो 7 कंपनियां मर्ज होने वाली है, तो इसका कुछ बेनिफिट क्यों नहीं मिला है, क्योंकि देखो जो भी कंपनी है ना, इसे सब यहाँ पे छोटी कंपनी, मार्केट कैप देखोगे तो सबका छोटा है, इसके लिए कोई फर्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया है वही। लेकिन जब आपका HDFC बैंक और आपका HDFC में जब मर्जर हुआ था तो उसके रिगार्डिंग यार 10% का यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया था, क्योंकि यार दोनों एक बड़ी कंपनी है, दोनों का एक अलग काम है, दोनों का एक अलग नाम है, और इसका यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे मार्केट ने कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं पकड़ा और वही यहाँ पे तेजी बनते कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। तो चलो यार उसके बारे में छोड़ो, मेन तो यहाँ पे टाटा स्टील का हमको फोकस करना है। तो यही एक अच्छी कंपनी है, आपको आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यार बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये एक ऐसा शेयर है ना जो बहुत पहले लोग क्या बोलते थे यार ये आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यार लगभग ये कंपनी 2016 में क्या की थी, स्टॉक स्प्लिट और बोनस दी थी, और लगभग प्राइस आपको आ चुका था 1000 और 1000 से घटकर 800 700 तक जाते हुए दिखाई दिया था। बहुत से लोगों को ऐसा मानना था कि अब ये शेयर आगे नहीं बढ़ने वाला यार, 600 ही रहेगा, 500 ही रहेगा, लेकिन नहीं, आज कहाँ पे, आज 7000 देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब एक ऐसा स्टॉक है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपको रिलायंस हो गया। हाँ, आपको रिलायंस एक बड़ा कंपनी है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता है, लेकिन पैसा बहुत ही सेफ होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, और मेन यहाँ पे सही में लगाना भी चाहिए। जो लोग यहाँ पे नए शेयर मार्केट में आपको आए हुए हैं ना, उनको यार आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जरूर फॉलो करना चाहिए और आपको बाई करना चाहिए, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करें बजाज फाइनेंस के बारे में, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया, जैसे कि आपको 8000 का, 8500 का, तो ये टारगेट मिलते हैं आपको हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक ही है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा ही, ठीक है। इसलिए ब्रोकर भी यहाँ पे हमेशा बुल्ली से नजर आते हुए आपको दिखाई देंगे। प्लस इसका Q2 का अब जो रिजल्ट देख लो, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन अब क्या बोलेंगे बहुत से लोग, यार यहाँ पर रिजल्ट सही आने के बाद में शेयर में तेज़ी नहीं हुआ, आपको वैसे चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो कभी कभी यहाँ पे गाइडेंस भी एक आपका इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है, लेकिन देखो यहाँ पे रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे आप तो जानते हो कि हाँ इसका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट है, तो यहाँ पे खुद आप समझ सकते हो कि मार्केट सही में अभी नहीं पकड़ रहा है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे मार्केट को ऐसा लगेगा कि हाँ रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया है या तेज़ी आते हुए दिखाई देगा, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कितने जल्दी में यहाँ पे 7200 से आपको 8000 भी आपको चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको डरना नहीं है, हर गिरावट में बाई करो। बीच में मौका आया था ना आपको लगभग जो 6900 तक, तो बस लोगों ने बाई किया था, मैंने सलाह दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आज प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर गिरावट में ऐसे स्टॉक को बाई करो। प्राइस से जज मत करो कि यार 7000 का दाम है, बहुत महंगा स्टॉक है, नहीं, यहाँ पे 1 ही पीस बाई करो, ठीक है, लेकिन बाई करो, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये पैसा बनाने वाला स्टॉक है, और इसको यदि आप छोड़ देते हो तो फिर बहुत बड़ा मौका यहाँ पे आप जाने दोगे, और यहाँ पे बहुत बाद में यहाँ पे पछताने वाले हो। तो ऐसा गलती मत, क्योंकि यार बहुत से लोगों ने यहाँ पे कोरोना वायरस में कोविड-19 में क्या हुआ था कि लगभग 3000 तक 2500 शेयर आते हुए दिखाई दे रहा था। और बहुत से लोग जो जानते हैं कि हाँ ये कंपनी कैसा है, तो बहुत से लोगों ने अभी तक बाई करके बैठे हुए हैं। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यार पेशेंस लेवल उनके से चाहिए, पेशेंस लेवल जो यहाँ पे इतने समय तक होल्ड करके चले हुए हैं, और आज उनका यहाँ प्रॉफिट क्या हो रहा है, डबल से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे हर मौके को जाने मत दो, हर मौका में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करो, तो ही यहाँ पे पैसा बना पाओगे, वरना फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा शेयर मार्केट में आने से। वरना फिर ऐसा सोचोगे कि यार ये गिरावट होगा, कम और गिरावट होगा तो मैं बाई करूँगा, तो फिर कभी मौका नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यदि किसी शेयर को ढूंढ रहे हो तो या बजाज फाइनेंस जरूर फोकस में करो। होप इसके रिगार्डिंग सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।